हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। लॉकडाउन में जो समय बिता रहे हैं बढ़िया से बिता रहे हैं ना। चलिए, घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं क्लास 8 हिंदी मीडियम का क्लास 8। तो ये रहा आपका हिंदी मीडियम का लेक्चर, हिंदी मीडियम क्लास 8, ठीक है। तो जो बच्चा डायरेक्टली एकदम क्लास 8 को देख रहा है उसको मत देखिए, पहले क्लास 1 को देखिए, 2 को देखिए, 3 को देखिए, फिर 4, 5, 6, 7, देन आफ्टर 8 में मूव कीजिए। 8 को देखिए फिर उसके बाद, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, जो पहला चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है ना। तो अब तक हम लोग आवेश के गुण को पढ़ चुके थे, उसमें क्वांटमीकरण जो मेन था वहां पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल किए, 5 न्यूमेरिकल भी किए, होमवर्क भी दिए बनाने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधि या आवेशन के प्रकार भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझाएंगे आवेशन क्या होता है। तो पहले लिखेंगे आवेशन, इंग्लिश में चार्जिंग कहा जाता है इसको, इंग्लिश में लिख लेते हैं चार्जिंग इसको कहते हैं। तो आवेशन क्या होता है समझिए बात को। ये कोई वस्तु है, ई कोई वस्तु है, ई वाला है ना। अब एकदम प्रारंभिक में, स्टार्टिंग में, प्रारंभिक में इसमें प्रोटॉन का अंदर में जितना संख्या होगा ना इसमें, उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होगा। मतलब अगर प्रोटॉन +5 है तो -5 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या बराबर है। तो दोनों एक दूसरे को काट देता है और ये वस्तु हो गया उदासीन। उदासीन, ठीक है ना। मतलब ये अभी आवेशित नहीं है, मतलब इस पे ये उदासीन है, ठीक है ना। इसको उदासीन कहेंगे, ठीक है ना। मतलब इस पे आवेश अभी नहीं आया है, ना प्लस आया है ना माइनस आया है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, अब हुआ क्या, अब इस वस्तु पे हमको आवेश लाना है। आवेश लाना है, या तो प्लस लाइए या तो माइनस। तो प्लस लाने के लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तो प्लस आवेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो प्लस आवेश आ जाएगा। और अगर ऋण आवेश लाना है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, है ना। तो ये आपका आवेशित होगा, ये होगा धनावेशित, धनावेशित, और ये हो जाएगा ऋणावेशित। धन आवेश इस पे आ गया और ऋण आवेश इस पे आ गया, ऋण आवेश इस पे आ गया। तो अब ये आवेशित हो गया, और ये आवेशित था, ये आवेशित नहीं था, ये आवेशित नहीं था, इस पे कोई आवेश नहीं था। आवेशित हो गया ना। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रक्रिया को भी, मतलब आवेशित करने के प्रक्रिया को ही, प्रोसेस को ही, किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रक्रिया को ही, आवेशित मतलब या तो धन आवेशित कर दीजिए या तो फिर ऋण आवेशित कर दीजिए, इसी को कहते हैं आवेशन। मतलब आवेशित करने के प्रक्रिया को, मतलब या तो प्लस आ जाए या फिर माइनस आ जाए, तो आवेशित करने के प्रक्रिया को ही आवेशन कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका परिभाषा? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया
को ही आवेशन कहते हैं। आवेशन कहते हैं। तो समझ में आया आवेशन मतलब आवेश किसी वस्तु पे प्लस लाने या माइनस लाने के प्रक्रिया को ही आवेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आवेशन समझ में आया, इसको उतार लीजिए। अब इसको मिटाते हैं। अगला जो है अब हम लिखेंगे ये आवेशन किसी वस्तु को आवेशित करने का कितना विधि है, मतलब कि इस पे प्लस आ जाए माइनस, कितना प्रकार से हम प्लस और माइनस ला सकते हैं, कितना विधि है। तो अगला टॉपिक लिखेंगे आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार या आवेशन की विधि। पहला जो हो जाता है, पहला जो किसी ई वस्तु को आवेशित करना है या प्लस या माइनस लाना है, तो पहल का जो प्रकार होगा, किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं रगड़ने के कारण। तो पहला जो होता है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा विधि क्या है, किसी वस्तु को आवेशित करने का, किसी वस्तु को आवेशित करने का पहला विधि ये, पहला प्रकार ये। किसी वस्तु को आवेशित करने का दूसरा का प्रकार लिख रहे हैं, यह है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। तीसरा जो प्रकार हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये हमारा 3 प्रकार है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इस तीनों प्रकार से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, इस पे प्लस या माइनस ला सकते हैं, मतलब अर्थात किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। इस 3 विधि से आप वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो पहल का बारी बारी अब पढ़ते जाएंगे। तो पहला जो है घर्षण द्वारा आवेशन, समझते हैं। पहला जो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिएगा, इसमें 2 वस्तु लीजिएगा। ई वाला विधि पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 वस्तु लेंगे, 2 वस्तु। ठीक है, 2 वस्तु ले लिए। तो अब ये दोनों वस्तु आवेशित तो नहीं है, इसी को ना आवेशित करना है। ये वस्तु आवेशित है नहीं, काहे? प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर, तो ये आवेशित नहीं है, 0 आवेश है। इन सेम इसी प्रकार से इस पे प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है, तो इसलिए इस पे भी आवेश नहीं है। तो हमको तो मेरा मेन मकसद क्या है, आवेश लाना, इस पे आवेश ला देना है। तो आवेश कैसे लाएंगे, आवेशन कैसे होगा, घर्षण द्वारा। घर्षण मतलब रगड़ना, घर्षण मतलब रगड़ना। तो जब 2 वस्तु को आपस में रगड़ते हैं ना, 2 वस्तु को आपस में, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो होता क्या है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और ये दूसरे, जब जैसे ई 2 है, ठीक है ना, चलिए मान लेते हैं ई 2 वस्तु है। तो अब शुरुआत में ये बोलिए ई उदासीन, ई बोलिए उदासीन, दोनों उदासीन है। अब देखिएगा,
क्या किए? घर्षण किए। अब घर्षण होगा ना, तो जैसी घर्षण होगा तो इसमें से आवेश निकल के कहां चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। इसमें से निकला, इसमें चला गया, तो इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस। इस पे कौन सा आ जाएगा? माइनस। तो ये जो आवेश आया प्लस और माइनस, वो कैसे आया है? इससे आया। इससे मतलब घर्षण से, मतलब रगड़ने से। तो यहां पे भी दो वस्तु को जब आपस में रगड़िएगा, घर्षण कीजिएगा, तो होता क्या है? एक पे आ जाएगा प्लस और एक पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है। सपोज करते हैं कि अगर इसमें 5 गो इलेक्ट्रॉन गया, इसमें के गो? 5 गो इलेक्ट्रॉन। मान लेते इसमें से 5 गो इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इस पे आवेश आ जाएगा +5। इसमें 5 गो इलेक्ट्रॉन गया, तो बोलिए इसमें कितना? -5। तो ये क्या हुआ? दोनों वस्तु कैसा था स्टार्टिंग में? उदासीन था। तो दो वस्तु को, वस्तु कैसा रहेगा स्टार्टिंग में? उदासीन रहेगा। उसी को क्या करना है? आवेशित करना। आवेशित मतलब आवेश लाना, प्लस या माइनस, ठीक है ना? तो देखिएगा हुआ क्या, इसको लिख लेते हैं पहले, घर्षण द्वारा आवेशन को। तो देखिएगा, लिखते हैं, आप साथ साथ लिखिएगा। घर्षण द्वारा आवेशन में दो, स्टार्टिंग में दोनों क्या था? दो वस्तु कैसा था? उदासीन। दो उदासीन वस्तुओं को रगड़ते हैं, जिससे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, ठीक है? घर्षण द्वारा आवेशन में दो उदासीन वस्तुओं को रगड़ते हैं, जिससे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, ठीक है ना? अब जिससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित मतलब इसमें से ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चला गया, स्थानांतरित हो गया, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा, अब जिससे ये निकला है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उस पे धनावेशित, और जिसमें प्रवेश करता है उस पे ऋणावेशित होता है। तो यहां पे ये भी लिख लेंगे, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उस पर धनावेशित तथा
जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उस पर ऋणावेशित आवेश उत्पन्न होते हैं। हो गया। तो ये आपको लिखना है घर्षण द्वारा आवेशन में। तो देखिए घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन में दो उदासीन वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जिससे रगड़ने से क्या होगा, जिससे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, इसमें से इसमें चला गया। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, ये वस्तु है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, तो उस पर धन आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यह है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। इसको उतार लीजिए। अब इसमें एक फोटो बना लेते हैं। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल में कुछ है क्या कि जैसे आपका कांच का छड़ होता है, कांच का छड़, ग्लास रॉड कहते हैं, कांच का छड़, ठीक है, मान लेते हैं ये कांच का छड़ है, ठीक है, और ये कोई आपका रेशमी कपड़ा है, ठीक है, रेशमी कपड़ा है, ये कांच का छड़ है, ये रेशमी कपड़ा है। जब इन दोनों को आपस में रगड़िएगा तो होता क्या है कि कांच के छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशमी कपड़ा में चला जाता है, जिसके कारण इस पे ये धनावेशित हो जाता है और ये ऋण आवेश इस पे आ जाता है। तो ये कहानी है, एक एग्जाम्पल है घर्षण द्वारा। जब इन दोनों को आपस में रगड़िया तो कांच के छड़ पे प्लस आ जाता है और रेशमी कपड़ा के ऊपर माइनस आ जाता है। चलिए अब कुछ फोटो बनाए, मान लेते हैं ये कोई दो वस्तु था, एक वस्तु, दो वस्तु, दोनों प्रारंभिक में क्या था, उदासीन था, ये भी उदासीन और ये भी उदासीन। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, दोनों वस्तु को आपस में रगड़ना है, मतलब घर्षण करना है। तो घर्षण करने से क्या होगा, इसमें से, इस वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन, जितना है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, इस वस्तु पे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन गया है, इस वस्तु पे आ जाएगा क्या, प्लस, और जिस वस्तु में गया है उसमें आ जाएगा माइनस, है ना। तो ये है आपका फोटो, घर्षण हुआ। अब मान लेते हैं इसमें से घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश उत्पन्न हो गया ना, तो हम आवेशित कर दिए। इन दो वस्तुओं को हम क्या कर दिए, आवेशित कर दिए। ये दो वस्तु था, इसको क्या कर दिए, आवेशित कर दिए। कैसे किए, रगड़ के किए, तो इसीलिए इसका नाम हुआ आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है ना, क्योंकि रगड़ के किया गया है, घर्षण करके किया गया है। अब मान लेते हैं अगर इसमें से 5 गो इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे आवेश आ जाएगा +5 और इस पे आ जाएगा -5। मतलब अगर जितना आवेश इस पे उत्पन्न होगा उतना ही इस पे भी उत्पन्न होगा। अगर इस वस्तु पे आवेश उत्पन्न हो रहा है +5, परिमाण कितना है 5, तो इस पे भी 5 ही होगा, लेकिन चिन्ह एकदम विपरीत होगा। एक पे प्लस आएगा और दूसरा पे माइनस, मतलब दोनों का परिमाण क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पे दोनों वस्तु जो आवेशित होता है, इन दोनों
पर जो आवेश का परिमाण होगा बराबर होगा, लेकिन चिन्ह विपरीत होगा। मतलब अगर इस पे +5 आ जाएगा तो इस पे -5 आएगा। अब देखिए, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में आकर्षण भी होता है। दोनों एक दूसरे को क्या करता है, खींचने लगता है। दोनों एक दूसरे को खींचने लगता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में हम देख रहे हैं क्या, कि दो उदासीन वस्तु को हम क्या कर दिए, आवेशित कर दिए हैं, और दोनों पे, एक पे धन आवेश आया है, उतना ही ऋण आवेश दूसरे पे आया है, और दोनों वस्तुओं के बीच में आकर्षण होता है। तो ये आपका था घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है ना, फोटो बना लेंगे, फोटो बना लेंगे। ये याद रहेगा, दोनों के बीच में आकर्षण होगा और दोनों आवेश का परिमाण सेम होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। ये फोटो बना लेंगे। ठीक है, तो अगला है चालन द्वारा आवेशन, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो दो और बचा हुआ है, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, उसको पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।